दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी अब कैसा रही है। वेलकम बैक टू पावर ऑफ बैंक निफ्टी। दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कि जैसा कि मैंने पिछले दिन बोला था, देख लो आप मेरे वीडियो में, कि मार्केट कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, वहीं जहां खुलेगी वहां से थोड़ी नीचे आएगी, गैप अप खुल के थोड़ी नीचे आएगी, वहां से कंसोलिडेशन करेगी। तो दोस्तों देखो, आपको मैं बता दूं कि मैंने उसी दिन एक चार्ट दे दिया था। ठीक है, क्या चार्ट? तो एक चार्ट दिया था मेरे जो मतलब जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के जो क्लाइंट हैं उन लोगों को मैंने एक चार्ट दिया था कि क्या होने वाली है। ठीक है, तो उस दिन मैंने बता दिया था, और मेरे वैसे भी हर एक ग्रुप में ही मैंने, ठीक है, हर एक ग्रुप में ही मैंने क्या, तो वो चार्ट मतलब क्या, वो मेरा लिखा हुआ, ठीक है, खुद का एनालिसिस किया हुआ कि क्या हो तो क्या करना है आपको, क्या हो तो क्या नहीं करना है एट द मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में क्योंकि इमीडिएट जो फास्ट एक्शन होती है उस समय देखो हम लोग लिख के ऐसा देते हैं, ये देखो हम लोग लिख के ऐसा देते हैं कि जैसे ये मंडे का है। ठीक है, मंडे को अगर क्या हुआ तो क्या होना है। ठीक है, तो हम लोग ये भेजते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये देखो जो हमने लिखा है, ठीक है, इसी में आपको जब मॉर्निंग में खुलेगी तो उम्मीद है कि इसमें ही आपको सब मिलेगी। कौन सा एग्जैक्ट ओपनिंग जगह है, या उसके बाद वो कहाँ जाएगी, उसके बाद क्लोजिंग करेगी, कैसा खुलेगी, तो वो सब कुछ यहाँ वो दिया हुआ है। तो आपको जब ओपन होगा तो इसे देख लेना होता है सिर्फ एक बार। और जो वो जो फास्ट मूव होता है ना, जो इमीडिएट फास्ट मूव, तो वो फास्ट मूव को आप ये पकड़ पाते हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप्स के जो क्लाइंट्स लोग। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं, आइए दोस्तों, कि उस दिन फिर भी मैंने हर एक ग्रुप में जो अपना दिया था, ठीक है, कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और आज आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आज सिर्फ प्राइस डीके होगी और कुछ नहीं। जैसा कि वही हुई दोस्तों, बिल्कुल मैं जैसा बोला कि गैप अप खुल के स्लाइटली नीचे आके कंसोलिडेशन करके वहीं बंद कर देगी। अब बात होने वाली है कि कल की। अब कल बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। तो देखो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कल बैंक निफ्टी दो में से एक काम हो सकता है। ठीक है, कि मे बी बैंक निफ्टी जो है, एक मिनट डेली चार्ट पहले लगा लूँ दोस्तों। देखो बैंक निफ्टी जो बनाई है, क्या बनाई है, तो आप बिल्कुल आप लिख लो इस चीज़ को। अगर मैं बोलता हूँ तो वो चीज़ लिख लो, वही होने वाली है। ठीक है, तो कल ये होने वाली है, आइदर एक गैप डाउन मिल जाए 51,700 के आसपास। ठीक है, या फिर 51,000, एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ एग्जैक्टली। बैंक निफ्टी का मैंने ये किया नहीं था, चलो ठीक है मैं बता दे रहा हूँ। देखो यही होने वाली है, मैं जो बोल रहा हूँ वही होगी, देख लेना। थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि क्या हो तो क्या करना है। ठीक है, आपको खुलना चाहिए करीब करीब 51,560-70 या 600 के आसपास, मतलब 300 पॉइंट नीचे अगर मान लो खुलती है। देखो कंडीशन दो है, एक गैप अप खुल सकती है लेकिन एक नीचे, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कल नीचे खुलेगी। ठीक है, करीब 600 650 के पास खुल के वो जो अपना हाई है, ठीक है, उसको फिर से रिगेन करेगी। ठीक है, और रिगेन करेगी और मे भी 100 पॉइंट 50 पॉइंट और ज़्यादा कर दे, जो जहाँ पे क्लोजिंग है। ठीक है, आप देख रहे 51,938 में भी वहाँ से 50-60 पॉइंट और ऊपर चल जाए। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो, नीचे जाके फिर वहाँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर ये तो मैंने बोला गैप डाउन अगर खुली तो, ठीक है, गैप डाउन खुली तो आपको वहाँ पे करीब करीब खुलेगी 51,600 के आसपास, 590 500 से 600 के बीच में खुलनी चाहिए। ठीक है, तो फिर या 650 में भी खुलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम आपको 250 पॉइंट 200 पॉइंट का गैप डाउन, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो अगर होता है तो वहाँ से फिर मार्केट जो अपना जो क्लोजिंग है उसको रिगेन करेगी, और करके मे बी पॉसिबल है स्लाइटली और अप जाएगी 52,050-60, तो ये जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना, आपको उससे ज़्यादा नहीं रुकना है और निकल जाना है। करीब करीब अगर गैप डाउन होती है तो गैप डाउन अगर 200 पॉइंट होती है तो आप 250 समझ लो कि मे बी 250 से 300 ऊपर चढ़ने वाली है। थोड़ी जितनी गैप डाउन होगी उससे थोड़ी ज़्यादा ही ऊपर चढ़ेगी, याद रखना। इससे क्या होगा ना कि जो मान लो कॉल खरीद के रखा है उसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, उसका प्रीमियम जहां रहेगा वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आपको ये होगा कि फ्रेश जो बायर है उसका प्रॉफिट होगा, लेकिन जो होल्ड कर रहा है उसका नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे जो है करीब, तो यहाँ पे जो है, और अगर मान लो गैप अप ही हो जाती है कहाँ तक, तो करीब 52,300 के आसपास एक गैप अप मिल जाए आपको। ठीक है, तो अगर एक गैप अप मिल जाती है मान लो, तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ
तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है, उसको आने देना है 52,600 700 की तरफ, ठीक है। तो गैप अप हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है, ठीक है। और आप अगर चाहोगे वहां से पुट लेके तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। तो फिर मैं बोलूंगा उसको नीचे आने दो, 52,600 700 के आसपास आने दो, तो फिर हम लोग फिर वहां एंटर करेंगे, ठीक है। और अगर गैप डाउन मिलती है तो फिर तब तो आपको बता ही दिया कि गैप डाउन मिलती है तो फिर मे भी वो जो है गैप डाउन जो पूरा गैप को फिल करेगी और वो फिर से जो क्लोजिंग है 51,938 उसको रिगेन करेगी और करके वहां से हो सके 52,050 या 100 तक वो जा सकती है बैंक निफ्टी दोस्तों, ठीक है। और अगर फ्लैट खुल गई तो अब गैप अप की बात तो हम लोग कर लिए, गैप डाउन की बात कर लिए, अब आइदर अगर फ्लैट खुल गई तो हम लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों देखो आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, वो जस्ट एक बता दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब देते हैं ना प्रीमियम को तो पूरा नंबरिंग करके कहाँ पे खुलेगी कहाँ नहीं, तो ये पूरा देख लो आप, पूरा अच्छे से नंबर लिखा हुआ है कि कहाँ पे खुलेगी कहाँ नहीं, कहाँ जाएगी कहाँ तक जाएगी, वहाँ आपको सेल करना है सब कुछ, ठीक है। ये पहले हम लोग भेज देते हैं मॉर्निंग में ताकि क्लाइंट जो है वो अगर कुछ होल्ड कर रहा है तो उसको क्या करना है नहीं करना है वो देख ले, ठीक है, वो उसके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए तो वही उसको करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर फ्लैट खुलती है तो दोस्तों हम लोग को क्या करना है, फ्लैट खुलेगी तो भी हम लोग को वेट करना है, ठीक है। फ्लैट खुलेगी तो भी वेट करना है, क्या करना है, उसको 51,650 तक आने देना है, ठीक है। 650 आए तो फिर हम लोग कुछ वहां से बाई कर सकते हैं कॉल, ठीक है। हम लोग को वेट करना है। और अगर ऊपर जाती है तो जाने देना है, हम लोग को कुछ नहीं करना है। ऊपर अगर चली जाती है डायरेक्ट खुल के ऊपर चली जाती है तो उसमें हम लोग को एंटर नहीं करना है, ठीक है। अगर वो नीचे आए तभी, क्योंकि वहां से जब अगर मान लो ऊपर जाएगी ना, वहां से जब नीचे आएगी तो आप सोच नहीं सकते हो आपको कैसा ट्रैप करेगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को अगर खुलते ही ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, नो एंट्री, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगी तो कंसोलिडेट करेगी। अगर मान लो वो नीचे आती है, नीचे आके वो थोड़ी बहुत कंसोलिडेट करती है तो फिर आप वहाँ से ले सकते हो कॉल, लेकिन मैं आपको रेंज बता दिया हूँ मोटा मोटी, ठीक है। तो वो सब आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखना। आइए हम लोग थोड़ी निफ्टी की भी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हो रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं, निफ्टी का भी कंडीशन दो ही है। निफ्टी का भी कंडीशन देखो मैं लगा के रखा हूँ, ठीक है। अच्छा, देखो दो जो है, ठीक है, ट्रेंड मेरा दो ट्रेंड मेरा लगा हुआ है। एक ट्रेंड ये दिख रहा है छोटा ट्रेंड, एक बड़ा ट्रेंड, ठीक है। ये अभी है बीच में, तो अभी ये क्या कर सकता है वो बताऊं आपको। तो देखो दोस्तों आपको बता दूं, खुलना चाहिए दो में से एक कंडीशन, ठीक है। कोई एक कंडीशन खुलेगा ही खुलेगा, या फिर सम गैप अप करीब 25,500 के आसपास या 450 के आसपास, यहाँ से 100 पॉइंट का अप, या फिर क्या होगा तो 25,230 से लेके 260 के पास, ठीक है। तो मतलब 100 पॉइंट डाउन, अगर 100 पॉइंट डाउन हुआ तो वहां से मे बी और 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट और नीचे जाए, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये मैं ये कंफर्म नहीं हूं कि खुलने के बाद और वो जो 20-30 पॉइंट जो है जाएगी मात्र, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएगी, ये कंफर्म हूं मैं, लेकिन 20-30 पॉइंट ही जो जाएगी वो क्या कितने समय में जाएगी, ठीक है। तो आपको बता दूं कि आपको जो है करना क्या है, जहां पे गैप डाउन खुल रही है, ठीक है, वहां से मे भी पॉसिबल है कहां खुलेगी ये भी थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूं। करीब खुलेगी 220-30-50 के आसपास, ठीक है। तो यहां तक अगर गैप डाउन खुलती है तो फिर वो क्या करेगी, वो ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके बाद वहां से आप सोच लो करीब 200-250 पॉइंट आपका, ठीक है, फिर से वो रिगेन करेगी किसको तो 445 को, प्लस आप 20-30 पॉइंट आप जोड़ लो, ठीक है, मतलब करीब 25,500 के अंडर, ठीक है, ये आप रख लो एक, ठीक है, मोटा मोटी। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो गैप अप ही खुल जाती है 25,500, 10, 20, 50 ऐसा, तो हम लोग को वेट करना है 25,200 के पास आने देना है, ठीक है, बिल्कुल 25,200 के पास आने देना है। एक बार टच करेगी 25,200, ठीक है। अब ये कब करे, लेकिन हम लोग को वेट करना है, हम लोग को बीच में नहीं फंस जाना है, ताकि नीचे जाए तो भी रेट नहीं बढ़ाए, ऊपर आए तो भी रेट नहीं बढ़ाए, बीच में झूल के उसके बाद फिर प्राइस डिके कर दे, तो ऐसा नहीं करना है हम लोग को वेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ अगर फ्लैट खुलती है, मान लो 5-10 पॉइंट अप डाउन खुलती है, तो फिर भी हम लोग को सेम बैंक निफ्टी के जैसा ही हम लोग को वेट करना है, ठीक है। वेट करना है, क्या करना है तो वेट करना है करीब 25,200 के आसपास, ठीक है। 25,196 हो सकता है। स्टॉप लॉस आप मस्ट रखोगे, स्टॉप लॉस जो भी खरीदेगा, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस 25,130,
ये मस्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। 25,130 को स्टॉप लॉस मान के आप करीब करीब 200 के पास खरीदोगे, ठीक है, कॉल। अच्छा, इसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों कि ये तो हो गई बात इसकी। और डेली चार्ट में, आवरली चार्ट में क्या बनाई है निफ्टी। आइए हम लोग थोड़ा निफ्टी को ध्यान देते हैं आवरली चार्ट में। तो देखो आवरली चार्ट दोस्तों, देखो कुछ एक चीज़ सिखाता हूँ, हमेशा सीखो, ठीक है, कि देखो आवरली चार्ट, ठीक है, आवरली चार्ट एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, आवरली चार्ट में ये दिख रही है क्या, देखो कंसोलिडेट करके वो नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ एक चीज़ बताता हूँ, वो सब माइंड में रखना कि क्यों मैं बोलता हूँ। जब भी एक, ये मोस्टली होता है, ठीक है, और आप लोग हो सके नोटिस नहीं करते हो, हम लोग नोटिस करते हैं। जब भी एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म करती है, इन्वर्टेड हैमर फॉर्म करने के बाद अगर वो डोजी फॉर्म करे, ठीक है, किस टाइप का डोजी, तो लाइक दिस, ये ऐसा डोजी या ऐसा डोजी, ठीक है, बस यही डोजी। इसके बाद ग्रेवस्टोन या अदर डोजी नहीं, सिर्फ ऐसा डोजी अगर फॉर्म करे तो इसका मतलब क्या होता है पता है, कि वहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत नीचे जाएगी, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों कि ये बात हमेशा याद रखना कि एक डोजी जब इन्वर्टेड हैमर के बाद एक डोजी बनती है तो वो एक नेगेटिव होती है, इसका मतलब मार्केट थोड़ी नीचे जाएगी, थोड़ी नीचे जाएगी। और अगर मान लो एक हैमर के बाद डोजी बनती है, ठीक है, जो डोजी मैंने आपको दिखाया उस टाइप का डोजी, तो आप समझ लो कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है। मोस्ट ज़्यादा चांसेस होता है इस तरह का होने का, ठीक है। तो ये देखो इन्वर्टेड हैमर हैमर हैमर, उसके बाद ये डोजी बनी, ठीक है, उसके बाद ये डोजी बनी, और उसके बाद देखो एक नेगेटिव कैंडल यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो ये हैमर टाइप की फॉर्म हुई है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, 99% होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन 99% होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, आइए थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा बहुत जो है हम लोग किस में कौन सा ट्रेंड है वो देख लेते हैं, ताकि आपको पता चले, ठीक है, कि हाँ भाई कि ये क्या होने वाली है। आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखो HDFC अभी अप ट्रेंड में है। HDFC कहाँ तक जा सकती है, करीब 1672 जा सकती है। ICICI बैंक ये भी देखो अप ट्रेंड है, ठीक है, ये भी अप ट्रेंड है, मे भी जा सकती है, ये ऊपर भी जा सकती है, बीच में अभी बिल्कुल ट्रेंड के बीच में चल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ एक नेगेटिव कैंडल ये फॉर्म की है, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद रिलायंस का देख लेते हैं। रिलायंस दोस्तों देखो, रिलायंस जो है ये बिल्कुल जाके एकदम अपने हाई पोजीशन में टच की है, ये बहुत अच्छा खासा गिर सकती है, करीब करीब यहाँ से 100-150 पॉइंट नीचे, ठीक है। लेकिन ये कल ही होगी, कल की चांस बहुत कम है, कल 2928 तक जा सकती है, मे बी, मतलब यहाँ से 20-25 रुपये नीचे। अच्छा, अब हमारा और एक महाबली जो कि है TCS, ठीक है। TCS देखो दोस्तों, TCS क्या कर रहा है, बार बार इसी जोन में बार बार घूम के जा रहा है। और ये भी देखो क्या बनाया है, अभी आपको बताया, अगर आपको याद रहता कि आपको बताया क्या, कि कभी भी अगर इन्वर्टेड हैमर के बाद अगर डोजी बनाए, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव होती है। देखो ये मेरा सेटअप है दोस्तों, आप अगर सिंपल इसमें देखोगे, ठीक है, तो इसमें पता नहीं चलेगा आपको ये चीज़, ठीक है। देखो अगर सिंपल मैं देखता हूँ सिंपल चार्ट में, तो ये आप इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, आपको इस टाइप का दिखेगा। तो इस टाइप में आपको जैसा मैं बोल रहा हूँ उस टाइप का एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, अगर एग्जैक्ट मिलता है तो वहाँ से वो गिरेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जिसमें देखते हैं हम लोग का सेटिंग में, तो इसमें देखो क्लियर कट दिखा देती है कि ये एक इन्वर्टेड हैमर के बाद डोजी बनी है, अब ये कंफर्म नीचे या ऊपर, ठीक है। ज़्यादा चांस होती है, 90% होती है नीचे जाने की, 10% में भी होती है थोड़ा बहुत नीचे गया, ट्रैप किया, उसके बाद फिर उठा दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ से नीचे जरूर जाएगी, ये मैं आपको श्योर ले सकता हूँ कि 4495 तक TCS जाएगी, ठीक है, करीब करीब 30 रुपये नीचे जाएगी कम से कम, ठीक है, यहाँ से। और रिलायंस भी आपको जो बताया दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे और कुछ अगर सीख पाओ इससे, तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।